कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके बीच ले आ चुके हैं जनरल नॉलेज, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यूपी होमगार्ड और एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आंसर जो 2025 एग्जाम में पूछा गया था। तो 2026 में 100% आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से याद कर लो। चलिए अपना पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो कब चली थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या 16 अप्रैल 1853 में चली थी? क्या 16 अप्रैल 1853 को चली थी? तो अब आता है हमारा क्या दूसरा क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए अच्छे से याद करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये 100% पूछेगा आरआरबी ग्रुप डी रेलवे में। तो भारतीय रेलवे की स्थापना किसने की? भारतीय रेलवे की स्थापना किसने की? तो किसने की? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या डालहौजी जी ने किए थे। तो अब आता है हमारा क्या तीसरा क्वेश्चन। भारतीय भारतीय रेलवे का मुख्य कार्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी है सही। क्या नई दिल्ली? कहाँ पर है? नई दिल्ली में है क्या मुख्य कार्यालय रेलवे का। अब आता है कि हम चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आल क्वेश्चन। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हिमसागर एक्सप्रेस? क्या हिमसागर एक्सप्रेस सबसे लंबी ट्रेन है। तो अब आता है कि हमारा पांचवा क्वेश्चन। पूर्व में रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व में रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में है। कहाँ पर है? पूर्व में। अब आता है क्या हमारा छठवां क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्य कार्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हाजीपुर में है? कहाँ पर है? हाजीपुर में है। तो अब आता है हमारा सातवां क्वेश्चन। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या शताब्दी एक्सप्रेस है जो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। क्या गाड़ी या ट्रेन है। तो अब आता है कि हमारा आठवां क्वेश्चन। रेल इंजन का आविष्कार कौन किया? रेल इंजन का आविष्कार किसने किया या कौन किया? तो कौन किया मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया है रेल इंजन का आविष्कार। अब आता है कि हमारा भारत की पहली ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? भारत में पहली ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो कितनी दूरी तय की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। अब आता कि हमारा 10वां क्वेश्चन। भारतीय रेलवे को कुल कितने रेलवे जनों में विभाजित है? भारतीय रेलवे को कुल कितने रेलवे जोनों में विभाजित है? तो कितने जोनों में विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर डी 18 जोनों में विभाजित है। अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अब आता है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है। अब आता है कि हमारा 13वां क्वेश्चन। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में हुई थी। क्या कोलकाता में हुई थी। अब आता है कि हमारा 14वां क्वेश्चन। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या मुंबई बीटी में? क्या मुंबई बीटी में स्थित है। अब आता है हमारा क्या 15वां क्वेश्चन। भारत में पहली ट्रेन जो मुंबई से थाने के बीच
चली थी उस ट्रेन का नाम क्या था? भारत में पहली ट्रेन जो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी उस ट्रेन का नाम क्या था? तो उस ट्रेन का नाम क्या था? तो मेरे पास दोस्तों क्या डेक्कन क्वीन, क्या डेक्कन क्वीन, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या डेक्कन क्वीन नाम था उस ट्रेन का। अब आता है कि हमारा 16वां क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच स्थित है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच स्थित है? तो किन दो शहरों के बीच स्थित है? तो मेरे पास दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर एक सही है। मंकी हिल से खंडाला के बीच स्थित है। तो क्या आता है हमारा 17वां क्वेश्चन, एक नैरो गेज की लंबाई क्या है? एक नैरो गेज की लंबाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या बी है सही जवाब। 0.610 मीटर है। क्या 0.610 मीटर है। इसको हम हिंदी में विस्तार कर दिए। तो क्या बता 18वां क्वेश्चन, भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका राइट आंसर डी, चौथा स्थान है रेल का। अब आता है 19वां क्वेश्चन, भारतीय रेल का किस शहर में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? भारतीय रेल का किस शहर में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है रेल का संग्रहालय। अब आता है 20वां क्वेश्चन, मैत्री मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चलती है मैत्री एक्सप्रेस। अब आता है 21वां सवाल, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या सी है सही जवाब। क्या जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। अब आता है हमारा क्या 22वां क्वेश्चन, भारतीय रेल में प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत किस जंक्शन ने की थी? भारतीय रेल में प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत किस जंक्शन में की गई थी। चलिए आपको अच्छे से बता दिए की गई थी। किस में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, क्या पुणे जंक्शन में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, क्या पुणे जंक्शन में की गई थी। तो अब आता है क्या हमारा 23वां क्वेश्चन, विश्व क्या विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है? तो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये तो आपको भी याद होगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और यूपी बोर्ड में भी आएगा, आ सकता है शायद, और आपके एसएससी जीडी यूपी होमगार्ड और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में 100% आएगा। तो क्या है इसमें आपका राइट आंसर? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या लीवरपूल है। क्या लीवरपूल में है जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। क्या अब होता है हमारा 24वां, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी? तो मेरे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, और 1985 में हुई थी। क्या 1985 में हुई थी। अब आता है हमारा क्या 25वां क्वेश्चन, भारत में दूसरी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हुई थी? भारत में दूसरी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो किस शहर में? तो ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में हुई थी। किस में? नई दिल्ली में हुई थी। किस में हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? नई दिल्ली में हुई थी दूसरी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत। तो अब आता है कि हमारा 26वां, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कौन सा है? तो मेरे पास दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर है। क्या डी, गोरखपुर है हमारा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। अब आता है हमारा क्या 27वां क्वेश्चन, को भी ध्यान में अच्छे से रख कर याद किया जाए। मेरे पास दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब आता है हमारा क्या 27वां क्वेश्चन, को ध्यान में रखते हुए अच्छे से याद करें। तो हमारा 27वां सवाल है, भारत का सबसे लंबा
रेलवे पुल किस राज्य में है? भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस राज्य में है? तो किस राज्य में है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या असम में है? कहाँ पर है? असम में है। तो अब आता है कि हमारा 28वां क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ते हैं और इसका उत्तर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्न में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। तो कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या केरल है? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? केरल है। तो अब बता क्या हमारा 29वां सवाल। क्या भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां किस स्थान पर बनाई जाती हैं? भारतीय रेलवे की बोगियां किस स्थान पर बनाई जाती हैं? तो किस स्थान पर? तो मेरे पास दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या? पेराम्बूर, पेराम्बूर पर बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या है मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो अब आता है कि हमारा 30वां सवाल। किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1962 में हुआ था। तो आई होप कि मेरे प्यारे आलू स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और खुद भी अच्छे से याद करें जनरल नॉलेज और पेपर में धमाल मचाएं। थैंक यू।